गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भार्गव मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 4.2 की एक्सरसाइज के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 11 का जो क्वेश्चन है वो हमें एक सारणी दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है कि जहां ओमेगा वो है इकाई का घनमूल है, तो इसलिए ओमेगा की क्यूब बराबर होता है 1 तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू रखते हैं। तो ये 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसमें किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ में 2 जीरो लाने के लिए क्या करते हैं, या तो R1 माइनस R2 करें या C1 माइनस C2 करें। तो मैं करता हूं R1 चेंज R1 माइनस R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो क्या होगा R1 ये हो गई, ये R2 हो गई, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब क्या हो गया, देखो R1 में 2 जीरो हो गए, इसलिए R1 से इस सारणी का प्रसार कर देंगे। R1 से प्रसार करने पर R1 से इसका प्रसार करेंगे तो a11 की वैल्यू 0 तो ये 0, इसके लिए 0, तो सिर्फ इसके लिए फोल्ड करना पड़ेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, इसलिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसकी रूप सारणी जो है वो बनेगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा ओमेगा, इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, ये बच गया ओमेगा माइनस 1 और ये बच गया 1 माइनस ओमेगा। अब इन दोनों को सेम करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा माइनस 1 और ये भी ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको करेंगे ओमेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा और प्लस में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओमेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसलिए क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, ये ओमेगा इधर गया माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा और ये माइनस का 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया माइनस का 3 ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 ओमेगा की क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3 × 1 = 3, ये इसका आंसर होगा। देखो 12 का जो क्वेश्चन है उसमें एक सारणी दे रखी है, उसकी वैल्यू सिद्ध करना है 4a² b² c²। हम क्या करते हैं, इसको LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और 4a² b² में प्रूव करना है। इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसमें देखो C1 से a कॉमन आ रहा है, C2 से तथा C3 से c कॉमन लेने से C1 C2 तथा C3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर या बाहर लेने पर, तो बाहर क्या आ गया C1 से A, C2 से B और C3 से C। क्या बच गया, इसमें A बच गया, ये A प्लस B बच गया और ये B बच गया।
ये सी बच गया, ये बी बच गया, ये बी प्लस सी बच गया, इसमें ए प्लस सी बच गया, ये ए बच गया और ये सी बच गया। अब ये आ गया। अब इसमें और इसको थोड़ा सरल करने के लिए क्या करें, या तो इसमें C1 माइनस C2 कर दो। ये मैं क्या करता हूँ, R1 को इस प्रकार चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R3 माइनस R1 और R3 को ऐड करके उसमें से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा ABC। ये क्या हो गया, इसमें A प्लस बी हो गया ऐड करने से, तो और माइनस कर देते हैं ये फिर इसको ये ऐड करेंगे तो B प्लस 2C और माइनस B, इसमें ये ऐड करेंगे तो A प्लस 2C और माइनस में A, ये आ गया A प्लस B, B A B B प्लस C और C। अब देखो A B C, B से B सॉरी A से A कैंसिल और B से B कैंसिल, ये तो आएगा 0, ये A प्लस B और ये B, यहाँ B से B कैंसिल, ये आ गया 2C, ये B, ये B प्लस C, यहाँ A से A कैंसिल हो गई, ये 2C, ये A और ये आ गया C। अब देखो क्या करें, इसमें करते हैं C1 C2 चेंज, C2 माइनस C3, C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो ये बाहर ABC है अपना, ये 0, ये A प्लस B और ये B, ये 2C में से ये 2C कैंसिल हो गया, आ गया 0, ये B माइनस A आ गया और ये आ गया B प्लस C में से C माइनस होगा तो बचेगा B, ये 2C, ये A और ये C। अब देखो R1 में 2 0 आ गए, इसलिए इसको R1 से सोल्व कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, तो R1 से इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करने पर, एक्सप्लेन करने पर या प्रसारण करने पर A B C। R1 में ये 0 हो गया, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए आएगा 2C, तो 2C के लिए जो उपसारणिक बढ़ेगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, A प्लस B B माइनस A और B, तो देखो अंदर तो है ABC, बाहर ये 2C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B को इससे, B को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AB प्लस B स्क्वायर, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AB, ये देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, ABC बाहर, ये AB और AB 2AB हो गया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 4ABC हो गया, 4ABC बाहर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये हमें RHS बचा और अपना हो गया। देखो 13 का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक सारणी दे रखी है डेल बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसमें प्रूव करवाया गया है कि डेल स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हमने क्या किया, माना, हमने क्या मान लिया, डेल डैश लिया, एक डेल्टा डैश बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने कोई अलग मैट्रिक्स ले लिया, सॉरी सारणिक ले लिया, और जहां A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या है, ये इनके संगत अवयवों के सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, डेल इनटू डेल्टा डैश, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सेकंडों के इनके गुणधर्म जो बताए थे मैंने सारणी के, उसमें बताया था कि सारणी का पंक्ति टू पंक्ति गुणा भी संभव है, पंक्ति का स्तंभ से गुणा भी संभव, तो इसका हम पंक्ति से पंक्ति का गुणा करेंगे,
तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल्स टू पहली पंक्ति का इस पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, क्या आएगा देखो, a1 प्लस b1 प्लस c1 कैपिटल C। देखो उस सारणी के गुणधर्मों में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर देंगे, a1 b1 c1 का अगर a2 b2 और c2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। चलो हम लिख देते हैं, यह आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3। फिर सेकंड रो का फर्स्ट रो से a2 a1 b2 b1 प्लस c2 c1। फिर a2 प्लस b2 प्लस c2 c2। फिर a2 a3 b2 b3 प्लस c2 c3। फिर a3 a1 b3 b1 c3 c1। फिर a3 a2 b3 b2 और c3 c2। फिर a3 b3 b3 c3 और c3। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें लिखवाई थी, इसकी वैल्यू आएगी डेल, इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि अवयवों का उनके संगत सेकंडों के अलावा गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। ये आएगा 0, ये आएगा डेल्टा और ये आएगा 0। फिर 0 0 और डेल्टा। ये आ गया डेल इंटू डेल्टा डैश। इसमें क्या करेंगे, R1 R2 और R3 से क्या करेंगे, R1 से R2 से और R3 से अपन क्या कर देते हैं, इससे डेल्टा कॉमन ले लिया, इससे डेल्टा कॉमन ले लिया, इससे डेल्टा कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आ गया, डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा क्यूब। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ डेल्टा से एक कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इंटू इकाई मैट्रिक्स 1। तो क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू इस डेल डैश की वैल्यू रख देंगे जो हमने मानी थी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 13 क्या दे रखा है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x की क्यूब 1 प्लस y की क्यूब 1 प्लस z की क्यूब के इक्वल में 0 हो, तो हमें प्रूव करना है कि x y z इक्वल्स टू -1। और हमें ये भी दिया गया है कि x y z भिन्न भिन्न है, यानी कि तीनों इक्वल नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक गुणधर्म पढ़ा था कि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ दो के योगफल के रूप में हो तो उसे अलग अलग दो सारणिकों के रूप में बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। इसलिए इसे हम दो सारणिक बना देंगे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब। अब देखो इक्वल टू 0, इसमें R1 से x, R2 से y और R3 से z कॉमन ले लेंगे और इसका जगह चेंज कर देते हैं, यानी C1 को इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, C3 के साथ। तो देखो ये आएगा माइनस, किसी पंक्ति या स्तंभ की जगह बदलते हैं तो माइनस आ जाएगा। तो ये आएगा 1 1 1
ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये आ गया एक्स वाई जेड। इसमें क्या किया, r1 से x, r2 से y, r3 से z कॉमन लेने से ये x 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, दोबारा क्या करेंगे, C2 को और C3 को इंटरचेंज कर देंगे। C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस फिर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो इक्वल टू 0 यहाँ पे यहाँ पे, इन दोनों में ये सेम है इसलिए 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बच गया, पहले में बच गया 1 और सेकंड में बच गया x y z इक्वल्स टू 0। इसका अपन एक्सप्लेन करते हैं। इसको हमने पीछे किया भी है, क्वेश्चन में आया था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें r1 चेंज r1 माइनस r2 तथा r2 चेंज r2 माइनस r3, दो संख्या एक साथ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड और जेड स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। इसमें देखो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको y प्लस जेड वाई माइनस जेड। तो इन दोनों से r1 से तो x माइनस वाई, r2 से y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई y माइनस जेड कॉमन लेने से बच गया 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब इसका C1 से प्रसार कर देंगे, C1 से प्रसार करने पर तो यह आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। इसका प्रसार करने से प्लस माइनस प्लस 1 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, यानी कि x y z भिन्न भिन्न है, x y z अलग अलग है। x y z अगर भिन्न भिन्न है तो ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग है, इसलिए x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, y माइनस z नॉट इक्वल टू 0, z माइनस x नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर x के बराबर y होता तो ये 0 हो जाता, y के बराबर z होता तो ये 0 हो जाता, z के बराबर x होता तो ये 0 हो जाता। अतः इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं है, इसका मतलब 0 कौन है, इसलिए 1 प्लस एक्स वाई जेड ये खुद क्या है 0 के बराबर है। तो एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ये गिर जाएगा तो -1, और यही हमें प्रूव करना था। 14 का एग्जांपल जो है वो दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, अगर हम किसी भी रो को किसी अचल राशि से गुणा करते हैं तो वहां भाग देना भी जरूरी होगा। तो मैंने क्या किया, r1 को a से, r1 को a से, r2 को b से और r3 को c से, यानी r1 चेंज टू ar, r2 को क्या करेंगे a r2 तथा r3 को चेंज कर रहे हैं a r3। अगर किसी संख्या में किसी राशि से गुणा किया जाता है तो वहां भाग देना भी जरूरी है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ABC का यहाँ भाग दे दिया और A को R1 से गुणा कर दिया, B को R2 से गुणा कर दिया और C को R3 से गुणा कर दिया। इसको A से गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, यहाँ आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा ABC। इसको B से करेंगे तो 1 आएगा, ये B की क्यूब आएगा, सॉरी ये B की क्यूब और ये ABC,
यहाँ 1 आएगा, यहाँ सी की क्यूब और यहाँ ABC। अब देखो C3 से ABC कॉमन ले सकते हैं, C3 से ABC कॉमन ले सकते हैं, तो ABC और C3 से हमने ABC कॉमन ले लिया, 1 1 1, A की क्यूब, B की क्यूब, C की क्यूब, ये आ गया 1 1 1, ये तीनों कैंसिल हो गए। देखो R1 और R3 क्या है, इक्वल है। किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो, हूबहू सेम टू सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, इसलिए सारणी की वैल्यू क्या आ गई, 0। देखो सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही वीडियो में नहीं आ सकते हैं, ना ही सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको सारी, आप क्वेश्चनों को निकाल के देखो, सोल्व करके देखो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उन अलग सभी क्वेश्चनों की अलग से एक वीडियो बना दूंगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी जल्द ही मैं यूट्यूब पे एक कंपटीशन क्लास और डालने वाला हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें तथा इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो।